वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करते हैं एक नई लिस्टेड कंपनी जो जस्ट 2 दिन पहले लिस्ट हुई है। इस कंपनी का में काफ़ी रुझान लोगों का दिख रहा है और समझते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है और ये क्या करती है। क्या आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। तो अगर इस कंपनी की अगर हम एक दिन के रिटर्न्स की बात करें तो आज के दिन ये स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट 20% अप पे क्लोज हुआ है। तो आज की डेट अगर 25 नवंबर को देखोगे, ये इस अपने प्रीवियस क्लोजिंग इसकी होती है 580-84 रुपये से अप पे ऊपर होता है करीबन 600 के ऊपर और क्लोज होता है जाकर 700 पे। और आज इसका आज दिवस 701 701 रुपया आज इसका 52 वीक हाई है और लो इसका 460 का बना है। अगर आप पिछले एक सप्ताह में चेक करते हैं तो ये लिस्टिंग ही इसकी होती है 2 दिन पहले 23 को, और 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न्स यहाँ पे ऐसे होते हुए दिख रहा है। सो ठीक है, अगर इसका हम फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल नंबर कैसा रहा है तो आप चेक करोगे इसके सेल्स जितना सेल्स लगातार 2013 से बात करें तो 33 करोड़ से बढ़ करके 78 से 288 से बढ़ करके 300, और इस साल के अभी तक 306 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है। अगर इनका नेट प्रॉफिट भी चेक करते हो तो 13 में 30 आप इनका नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का होता था, देन 17 करोड़ का जंप हुआ, देन जंप 60 करोड़ का हुआ, देन जंप 73 का करोड़ हुआ, और इस साल तक जंप होकर के 91 करोड़ का हो चुका है। तो आप इनकी प्रॉफिट को देखो तो साल दर साल इनका प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। 8 से 17, 17 से 60, 60 से 63, 63 से 91। तो किसी कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट साल दर साल में बढ़ोतरी हो रही है तो यही बढ़ोतरी उनके शेयर प्राइस में भी दिखता है। सो अगर इस कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं तो बैलेंस शीट भी इसका आज के डेट में दोगे तो इसके पास 461 460 करोड़ का इसके पास रिजर्व्स है, और इसके पास जो बारोइंग डेट है वो 96 करोड़ का है। तो अभी के केस में दोगे तो इस कंपनी में लगातार बारोइंग भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए फंड चाहिए। लेकिन साथ साथ में अपने रिजर्व को बढ़ाते जा रहे हैं। 14 करोड़ से 34 करोड़ से 266 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ और 460 करोड़। तो अच्छी बात है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, बारोइंग बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे ये लोग। तो ये कंपनी जो लेटेस्ट लिस्ट होती है 2 दिन पहले, आज हमारा 25 नवंबर है, ये 23 नवंबर को लिस्ट होती है, और कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। और ये कंपनी एक हमारे आईटी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, राइट। सो इस कंपनी ने अभी तक देखोगे तो 416 का इसका लो रहा है, और आज के डेट में 500 701 का इसने हाई बनाया है। और एक न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है। सेक्टर का इसका पी है जो 37 पे, और ये आपको काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे 126 के पी पे मिल रहा है। सो इस जो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, हम चेक करते हैं कि इसका बिजनेस क्या है, आने वाले टाइम में इसकी बिजनेस की डिमांड है या नहीं है, ये कंपनी क्या करती है। सो अगर इस कंपनी का बेसिक हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इसके बारे में कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स प्रोवाइड्स एनालिटिक्स सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करती है? एनालिटिक्स सर्विसेज सच एज डेटा एनालिटिक्स या एनालिटिक कंसल्टिंग या बिजनेस एनालिटिक्स एंड एडवांस प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सोल्यूशन। सो ये कंपनी बेसिकली एनालिटिक्स में भी है। डेटा एनालिटिक्स की बात करो, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करो, प्रोडक्टिव एनालिसिस की बात करो, तो मल्टीपल काइंड ऑफ एनालिटिक्स ये प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी जो है जो ये सर्विसेज अपनी ऑफर कर रही है ब्लू चिप कंपनी के साथ कर रही है।
किस किस इंडस्ट्री में, आप देखो टेक्नोलॉजी में भी कर रही है, BFSI में, आप GPC एंड रिटेल्स में, इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, अदर इंडस्ट्री डोमेन में। सो अगर इस कंपनी के अगर वेबसाइट को विजिट करते हो तो वेबसाइट पे भी इन्होंने अपने जो इनकी एक्सपर्टीज हैं और जो इनके ग्रोथ हैं उन्होंने उस पर फोकस किया हुआ है। अगर हम एक्सपर्टीज की बात करते हैं कि इनका एक्सपर्टीज क्या है, सो इन्होंने लिखा बताया है कि इनकी एक्सपर्टीज है डेटा एंड एनालिटिक्स, ट्रस्टेड इन फॉर्च्यून 500 कंपनी। तो फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन से उनमें ट्रस्ट है इनका। और ये क्या करते हैं कि ये एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि ये नॉलेज या अपने बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करते हैं टू सर्व देयर कस्टमर बेटर बाय हेल्पिंग अप टू मूविंग द एनालिटिक्स मेच्योरिटी कर्व थ्रू एक्शनेबल इनसाइड लीड डेटा ड्रिवन डिसीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी को इस तरह से एम्पावर करते हैं कि कंपनी के डेटा को एनालिसिस करते हैं, किस तरह के कस्टमर है, क्या किस तरह के पैटर्न्स, किस तरह के बिहेवियर वो लोग यूज कर रहे हैं, उस कंपनी के बिजनेस डेटा को ये रिसर्च करके एनालिसिस करके एंड वो एम्पावर करते हैं कि कंपनी डिसीजन, बेटर डिसीजन अपने कस्टमर को हेल्प करने के लिए कैसे ले सकती है। और इनका जो ये है, ये डिजिटल सोल्यूशन एक्सेलरेटर, बिग डेटा कैपेबिलिटी, सोशल मीडिया प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड एनालिटिक टूल्स। तो इनकी एक्सपर्टीज इनमें है डिजिटल सोल्यूशन एक्सेलरेटर के लिए और बिग डेटा कैपेबिलिटी के लिए, आपका सोशल मीडिया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए। अगर ये क्या करते हैं कि हेल्प एंड इंस्पायर क्लाइंट टू ट्रांसफर दियर बिजनेस एंड एक्सेल द डिजिटल वर्ल्ड बाय एम्पावरिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो ये जो भी अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए काम करते हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास जो डेटा है, आपके जो कस्टमर बेस हैं, उनके नेचर को, उनके जियोग्राफी को, उनके हर तरह के डेटा को रिसर्च करके एनालिसिस करके आपको एक पर्सपेक्टिव, जो क्या नेक्स्ट एक्शन आप बेटर एक्शन ले सकते हैं कस्टमर के लिए, वो एक्शन लीजिए। सो आप इनके जैसे कि इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये बिजनेस जो एनालिटिक्स है, कस्टमर के बिजनेस एनालिसिस को, डेटा को एम्पावर करते हैं, लॉट्स ऑफ विजुअल्स, लॉट्स ऑफ चार्ट्स के फॉर्म में वो अपने कैसे कस्टमर को सपोर्ट करोगे, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। इसी तरह कंसल्टिंग सर्विसेज, ये बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ उनके प्रॉब्लम को समझ करके एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं कि आप उसको कैसे अपने बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो। डेटा इंजीनियरिंग, कंपनी के डेटा को रिसर्च करते हैं उसमें और उसके हिसाब से नए डेटा आर्किटेक्ट के हिसाब से डेटा की डिजाइनिंग करके एक तरह का ऑफर सोल्यूशन करते हैं। और डिजिटल सोल्यूशन, इनके पास अभी तक ऑफर 30+ प्रोप्राइटरी सोल्यूशन एंड प्री बिल्ट एनालिटिक एसेट्स अक्रॉस द कस्टमर डिजिटल सोल्यूशन। तो इन्होंने बहुत सारे सेट ऑफ सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जिसमें कस्टमर के डेटा को फीड करते हैं और इस डेटा फीड से एक कंक्लूजन, एक हेल्पिंग, कैसे कस्टमर अपने बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए आपका डिसीजन लेगा। और ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज के लिए नहीं काम करते, जो इनके पास एक्सपर्टीज है, तो ये जो भी डिजाइन से जो इंजीनियरिंग करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिटिक्स सोल्यूशन इनेबल्स बिजनेस टू मेक स्मार्ट डिसीजन। तो कब जैसे कोई भी कंपनी है तो एक नया प्लान या एक नया बिजनेस लॉन्च करना चाहती है, तो उसके पीछे कुछ फैक्ट्स होना चाहिए, कुछ फिगर होना चाहिए, कुछ कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कस्टमर आपके बिजनेस डेटा को रीड करके, स्टडी करके उसमें से फैक्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट डिसीजन है, आप ये डिसीजन ले सकते हो, ये डिसीजन ले सकते हो, ये डिसीजन ले सकते हो, राइट। और ये क्या करते हैं, इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है, ये एनालिटिक्स एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड में ये इनका प्रेजेंस है। तो आप चेक करोगे तो ये इनके मेजर क्लाइंट भी अगर बात करते हैं तो इनके BFSI से हैं, CPG एंड रिटेल से हैं, टेक्नोलॉजी से हैं, इंडस्ट्रियल से हैं, मीडिया से, एंटरटेनमेंट से एंड लॉट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज के लिए ये अपनी एनालिटिकल सर्विस ऑफर करते हैं। सो ये जो कंपनी है लेटेंट एनालिटिक्स व्यू, इसका जो मेन वर्क है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए, लेट्स की कोई भी कंपनी है तो उसके बिजनेस को जो जो एंड कस्टमर यूज कर रहे हैं, क्लाइंट इस्तेमाल है, तो इन सब के यूसेज को उनके मे बी वेबसाइट से या मोबाइल से, ऐप से
उनके सारे डेटा को वो लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, रीड करते उसमें डेटा एनालिटिक्स लगाते हैं, माइनिंग लगाते हैं, और उस डेटा से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि इस डेटा से आने वाले पास रिकॉर्ड में कस्टमर का नेचर कैसा रहा, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, किस एज ग्रुप के किस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं कि डिसलाइक कर रहे हैं, कौन सा आपका फीचर है जो ज़्यादा लाइक हो रहा है या नहीं लाइक हो रहा। तो एनालिटिक्स ये हेल्प करता है कि जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक फिगर दिया जाए जिससे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर पाए अच्छे ये हमारे कंपनी का स्ट्रेंथ है, तो इसमें इतना और फोकस करना है और इसमें फोकस करके अपने ग्रोथ को बढ़ाना है और कोई नया प्लान ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जो टॉप मैनेजमेंट किसी कंपनी की होती है उनको एक फैक्ट्स एंड फिगर देना पड़ता है कि हमारी कंपनी का पास रिकॉर्ड क्या है, कैसा हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और क्या आगे दे सकते हैं। ये सब कुछ तभी फिजिबल होता है जब कंपनी के पास कुछ फैक्ट्स डेटा होते हैं, और ये डेटा डेटा के एनालिटिक्स करके माइनिंग करके एक रिजल्ट लाना और कस्टमर अपने क्लाइंट को देना जिससे क्लाइंट अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। सो एक कंपनी का जो बिजनेस है वो इंटरेस्टिंग है, और आजकल के देश में अगर कि हर चीज़ आईटी इनेबल हो रही है तो डिजिटल सोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये एक ट्रेंडिंग है एनालिटिक्स का। हर जगह लोग एनालिटिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एनालिटिक्स से इनसाइट आपके बिजनेस का इनसाइट क्या है, अपने बिजनेस का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू क्या है, ये सारा कुछ एनालिटिक्स से आपके बिजनेस का इनसाइट पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितनी फ्लॉ है, कितने बेनिफिट है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, और कहाँ आपको फोकस कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। और ये फिजिबिलिटी हमारे डेटा एनालिटिक्स से होता है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेटा एनालिटिक्स एक तरह की हेल्पिंग टूल है जिससे अपने बिजनेस को आप राइट डायरेक्शन में ट्वीक कर सकते हो। तो कंपनी का बिजनेस इंटरेस्टिंग है, आप भी इस कंपनी को लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को जरूर आप एक तरह से रिसर्च करिए, स्टडी करिए, इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करिए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।